आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जल्दी याद कैसे करें। दोस्तों, अक्सर हमारे स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। पढ़ाने के बाद हमें याद करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम लोग अच्छी तरह से याद नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 10 ऐसे तरीकों के बारे में बताया है कि आप उससे जल्दी और अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। और हाँ, एक बात आपसे पहले ही कह देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारियाँ मैंने बताई है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर नहीं देखोगे तो ऐसे ही भटकते रह जाओगे। नंबर 1, एक्साइटमेंट को बढ़ाएं। एक्साइटमेंट को बढ़ाने का मतलब है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमारा मन पढ़ाई में लगने लगे। आपको सबसे पहले पढ़ाई के लिए एक अच्छा सा शेड्यूल बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक शेड्यूल नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कब कौन सा विषय पढ़ना है। तो कृपया करके पहले अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग नहीं चल पाते। वो मुझे मालूम है कि सभी लोग टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल सकते। इसका भी जुगाड़ मेरे पास है। दोस्तों, अगर आप टाइम टेबल के मुताबिक नहीं चल पाते हो तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप वैसा करेंगे तो शायद से आप टाइम टेबल के हिसाब से चल पाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका मन पसंदीदा चीज़ कौन सा है। दोस्तों, अगर आपका मन पसंदीदा चीज़ गेम खेलना है या आउटडोर या मोबाइल पर या पीसी पर, तो आप ऐसा करिए कि अपने आप को कहिए कि अगर तू आज का टाइम टेबल पूरा करेगा तो मैं तुझे 1 घंटे के लिए गेम खेलने दूंगा। ये अपने दिमाग को कहिए। दोस्त, जैसा जैसा आप दिमाग को कहेंगे ना, वैसा ही करेगा वो। तो अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 2, टेंशन मत बनाइए। दोस्तों, जब हमारे एग्ज़ाम्स पास आने लगते हैं तो हमारी टेंशन बढ़ जाती है और हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम्स के दिनों में टेंशन लेंगे तो आपका एग्ज़ाम्स बुरा भी जा सकता है। तो आप एग्ज़ाम्स के वक्त एकदम फ्री माइंड रहें और ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। आप ज़रूर एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। नंबर 3, शांत जगह पर पढ़ाई करें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास अपना पर्सनल रूम नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको परेशानियां होती है, वो भी एग्ज़ाम्स के टाइम पर। दोस्तों, अगर आपके भी घर में ऐसी समस्या है तो आप अपने दोस्त के छत पे जाके पढ़िए। पार्क या लाइब्रेरी में जाके भी पढ़ सकते हैं अगर आपके यहाँ है तो। नंबर 4, रात को सोने से पहले पढ़ें। दोस्तों, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ना हमारे दिमाग के लिए बेहतर होता है, लेकिन विज्ञान मानता है कि अगर आप रात को सोने से पहले पढ़ेंगे तो आप जल्दी और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका मैथ्स सब्जेक्ट बहुत ही कमज़ोर है, तो आप रात को सोने से पहले उसमें से एक चैप्टर उठाएं और उसको रात में पढ़ें और उसमें से कुछ समझने का प्रयास करें और उसके बाद आप सो जाएं और कुछ दिनों के बाद फिर वही चैप्टर खोलें, तो आप देखेंगे कि आपको यह चैप्टर पूरा आता है। ऐसा आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। नंबर 5, विषय को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़कर समझें।
कई बार हम लोग किसी विषय को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। ऐसे विषय को आप अपनी लाइफ के साथ जोड़ें या किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ें जो आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। इससे आपको वह चीज़ हमेशा याद रहेगी और वह टॉपिक भी क्लियर रह जाएगा। नंबर 6, रीड फार्मूलाज। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि साइंस और मैथ सब्जेक्ट बहुत ही टफ है, लेकिन मेरा मानना है कि वो बहुत ही इजी है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, जितने भी साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं वे फार्मूला को रट लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर अब आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जितने भी फार्मूला अभी तक याद किए हैं वे सब 2-3 साल बाद आप भूल जाएंगे। तो ऐसा ना करें। ऐसा समझने का प्रयास करें कि फार्मूला बनते कैसे हैं। अगर आप वे जान लोगे तो आप अपने मन से कभी भी फार्मूला को बनाकर अप्लाई कर सकते हो। नंबर 7, रेगुलरिटी। किसी काम को करना और किसी काम को लगातार करते रहना दोनों में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि आप किसी काम को एक बार करेंगे तो आपको वे अच्छी तरह से नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसी काम को लगातार करते हो तो वो काम आपकी आदत बन जाएगी और वह काम आपको अच्छा लगने लगेगा। इसी प्रकार से पढ़ाई करना भी है। अगर आप रोज़ पढ़ाई करने लगोगे तो आपको पढ़ाई अच्छी लगने लगेगी और बीच में कभी कभी छोड़ दोगे तो आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी। नंबर 8, पढ़े हुए चैप्टर्स को दोहराना। रेगुलरिटी से हमें चीज़ें पसंद आने लगती है, उसी प्रकार चैप्टर्स को दोहराने पर वो चीज़ें हमें अच्छी तरह से समझ आ जाती है। अगर आपको किसी भी चैप्टर को अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बिठाना है तो उस चैप्टर को 4-5 बार पढ़ लें और उसके बाद उस चैप्टर को आप अपनी ज़िंदगी में शायद ही कभी भूल पाओगे। नंबर 9, ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ना। जब आप कोई चीज़ मन में पढ़ रहे होते हो और बार बार पढ़ने पर वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं बैठती और आपको याद नहीं होता, तो आपको वही चीज़ कुछ समय के लिए बोलकर पढ़नी चाहिए। नंबर 10 के पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर के बटन पर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। नंबर 10, लिख कर याद करना। जब आप किसी चैप्टर को याद करते हो और याद करने पर भी ना हो तो उसे एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश करें। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है और कितना बाकी है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगली कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।